गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th सब्जेक्ट सोशल साइंस और आज हम द कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम हमारा एक टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है कैन वी मेक चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन इफ़ द कंडीशंस नीड्स सो। अगर ज़रूरत पड़ती है तो क्या हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हैं? तो बिल्कुल यस, हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट। ठीक है, हमें इसके प्रोसेस में जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखना जो भी हमारे मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमने देखा था द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, तो उन्होंने क्या करा, एक प्रोविजंस उसमें लगा रखे हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आपको ध्यान रखना है दैट द पार्ट XX दैट इज द 20 पार्ट हमें अलाउ करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 368 का जो पार्ट नंबर 20 है वो आपको अलाउ करता है दैट वी कैन मेक द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसी की वजह से हमने टिल 25 जनवरी 2020 तक 104 अमेंडमेंट्स, या फिर आप जिनको चेंजेस भी बोल सकते हो, कर रखे हैं किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें और हैं जो आपको ध्यान रखना है। लाइक अगर कभी आप न्यूज़ फॉलो करते हो, आपने कभी एक वर्ड सुना हो, बिल। ठीक है, सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल का मतलब होता है कोई नियम अभी लाने वाला, जब उसको कॉन्स्टिट्यूशन में लगाया जाता है तो उससे पहले उसको क्या बोला जाता है, बिल। एंड वंस इट पासिस द पार्लियामेंट, जैसे वो पार्लियामेंट में पास कर दिया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा उस पर साइन करके उसको लॉ बना दिया जाता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली उसके बाद बोलेंगे उसको लॉ। ठीक है, उसके पहले उसको क्या बोला जाता है, बिल। ओके, हमने साउथ अफ्रीका के बारे में बात भी करी थी, उसके कुछ और पॉइंट्स है जो हम देख लेते हैं। जैसे रिसेंटली मैंने बताया था कि जो आपका साउथ अफ्रीका है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है 26 अप्रैल से 1994 में। ओके, जिनके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, एक तो प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल एक तरीके का इंट्रोडक्शन आप मान सकते हो, प्रस्तावना, जो कि हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 14 आपको चैप्टर मिलेंगे, जिसमें आपको 244 सेक्शंस मिलेंगे, और साथ ही साथ 8 शेड्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे। साउथ अफ्रीका के काफ़ी प्रोमिनेंट लीडर रहे नेल्सन मंडेला, जो कि ब्लैक कम्युनिटी जो है वहाँ पर उनको लीड करते थे। ये आपने ज़रूर सुना होगा इनका नाम। नेल्सन मंडेला वॉज अ प्रोमिनेंट लीडर विथ एंड वॉज रेडी फॉर अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पर 2 टाइप के रेस के लोग रहते हैं, एक तो यूरोपियन जो कि वहाँ पर रूल कर रहे थे, और साथ ही साथ जो ब्लैक कम्युनिटी है, मतलब ब्लैक रेस वहाँ पर। ओके, और अब जब वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोनों को फेवर करता है, मतलब दोनों को इक्वल लेकर साथ में चलता है। जिसमें जो वाइट थे उन्होंने एक्सेप्ट किया द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल, कि जो मेजॉरिटी है, मतलब यहाँ पर मेजॉरिटी से मतलब ब्लैक का नहीं है, यहाँ पर मेजॉरिटी से मतलब वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसमें मेजॉरिटीज है। ठीक है, तो जो भी मेजॉरिटी वहाँ पर होगी वो क्या करेगी, रूल करेगी, और साथ ही साथ 1 पर्सन एंड 1 वोट का रूल, क्योंकि उसके पहले ऐसा नहीं था। मतलब जब तक वहाँ पर रूलिंग चलती थी यूरोपियंस की, तब तक ऐसा नहीं था, लेकिन अब ऐसा होता है वहाँ पर। ओके, सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।